नमस्कार दोस्तों, जैन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक है वो कुलाम्स लॉ पढ़ेंगे और कुलाम्स लॉ क्या होता है और कुलाम्स लॉ के द्वारा अपन क्या फाइंड करेंगे वो अपन इसमें देखते हैं। साथ में इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे जब अपन कुलाम्स लॉ प्रॉपरली कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले तो दिमाग में ये आता है कि यार अपन कुलाम्स लॉ क्यों पढ़ते हैं, क्या रीज़न है। तो देखते हैं कि कुलाम्स लॉ क्यों पढ़ते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले अपन जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा चार्ज भी अपने पास पॉजिटिव ले लिया। दो चार्ज अपने पास और दोनों अपने पास क्या है, पॉजिटिव है। हो गया। तो अगर अपने देखें कि इन दोनों को अगर अपन क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि अगर पास में लेके आएंगे तो दोनों आपके रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करते। क्यों? दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जानते हैं अपन। इसी प्रकार अगर अपन क्या करें कि दो चार्ज ले लिया अपन ने, ये नेगेटिव ले लिया, ये भी आपका नेगेटिव ले लिया, ये भी क्या करेगा, आपका प्रतिकर्षित करेगा। ओके। अब अगर अपन देखते हैं कि यार दो अलग अलग क्वांटिटी के चार्ज ले ले, एक पॉजिटिव ले ले और एक नेगेटिव ले ले, तो दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करेंगे ना। तो यहां से अगर अट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास ये पता चला है कि ये जो दो चार्ज है इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा था, हो रहा है। इन दोनों के बीच में भी कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है और इन दोनों के बीच में भी कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अपने को ये चीज यहां से पता चली है कि यहां से अगर जो सेम पोलरिटी के चार्ज है वो प्रतिकर्षित तो करते हैं, और कैसे प्रतिकर्षित करते हैं, इन पर कोई फोर्स लग रहा है। अब यार ये फोर्स लगा कितना, ये तो वैल्यू अपन किसके द्वारा निकालते हैं, कुलाम्स लॉ के द्वारा निकालते हैं। देखो अपने की इनकी इस फोर्स की डायरेक्शन पता है। डायरेक्शन कैसे पता है, ये चार्ज का जो फोर्स है वो इस साइड लगेगा, वो इस साइड लगेगा। क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सेम पोलरिटी का है। और विपरीत पोलरिटी का तो क्या करेगा, इक्वल साइड में लगेगा, मतलब अट्रैक्शन करेगा। तो अपने को क्या है, दिशा तो पता है लेकिन अपने को F का मैग्नीट्यूड नहीं पता। अब अपन क्या करेंगे, F का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। किसके द्वारा निकालेंगे, कुलाम्स लॉ के द्वारा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। कुलाम्स लॉ क्या होता है, कुलाम ने क्या किया कि आपके पास दो चार्ज है, ये आपका माना है Q1 चार्ज है और ये आपका Q2 चार्ज है। बिल्कुल सिंपल सा है, ये आपका Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज। अब अपने पास है इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो मैंने डिसाइड कर ली कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है R। ओके। अब आपका कुलाम्स लॉ क्या कहता है कि यार इन दोनों के बीच में जो आपका बल लगेगा वो किन किन पर डिपेंड करेगा, या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, अपन ये निकाल सकते हैं। जो कैपेसिटर में अपने पास दो चार्जिंग प्लेटें थी ना, उन दोनों के बीच में कितना बल क्रिएट होता है वो भी अपन इसी फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। तो काफी अच्छा है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो कुलाम ने क्या किया कि कुलाम कहता है कि ये जो फोर्स है ये दोनों जो आपके चार्ज है इनके प्रोपोर्शनल होता है। देखो यहां से पता चल रहा है कि यार कितना इधर धक्का लगेगा, ये इतना कितना चार्ज इधर भागेगा, फोर्स पे तो डिपेंड कर रहा है ना। तो अपन कह सकते हैं जो आपका फोर्स है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, वो Q1 के भी प्रोपोर्शनल है। और ये जो फोर्स है वो आपका किसके प्रोपोर्शनल है, Q2 के प्रोपोर्शनल है। हो गया। यहां तक अपने पास पता चला कि जो फोर्स होता है वो चार्ज के क्या करता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन इस दो इक्वेशन लिखी है अभी, तो अपन कह सकते हैं कि यहां से अगर मैं एक इक्वेशन फाइंड करूं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो गया। तो ये अपने पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अपन इसको ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, नहीं तो अपन ऐसा भी बता सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो क्या करता है, एक चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। ओके। तो अब यहां से कुलाम ने क्या कहा कि कुलाम ने बोला था कि दो आवेशों के
गुणनफल के बल समानुपाती होता है। ओके, तो समानुपाती होता है, तो यहां से अपने पास जो इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ गई। अब अपन दूसरा देखते हैं कि अगर यार इन दोनों के बीच की अपन डिस्टेंस बढ़ा दें, मतलब दूरी को बढ़ा दें, तो क्या होगा। तो आपका देखो दूरी अगर बढ़ जाती है तो इन दोनों के बीच में फोर्स आपका कम हो जाएगा। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ आपका फोर्स कम होगा, और कितना कम होगा, वर्ग में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि फोर्स जो है वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपने पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से अगर अपन लिखना चाहें कि इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर्मानुपाती होता है। विद कर्मानुपाती का मतलब होता है अनुपाती होता है। हो गया। तो यहां से अपने पास इक्वेशन जो मिली वो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिल चुकी है। यहां से अपन इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर अपन इस साइड में मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ से अपन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे तो अपने पास मिला F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत अच्छा रिलेशन मिल चुका है। यहाँ से अपन ने पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट क्या होता है वो देखें कि F इक्वल जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कहाँ कई किताबों में आपका जो कांस्टेंट है वो C दे रखा है, और कई बुक्स में अपन इसको K भी मानते हैं। ये होता है कूलाम कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं, आप C भी मान सकते हो, आप K भी मान सकते हो, पर अपन जो C क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि C से कैपेसिटेंस जो होता है उसी को अपन C के द्वारा, कैपेसिटर को भी C के द्वारा डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पर भी अपन C के द्वारा डिनोट करेंगे तो अपने पास कंफ्यूजिंग रहता है। इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, K के द्वारा डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आया है ये, और इसको अपन ने माना इक्वेशन नंबर 3, और वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट, ये क्या कहलाता है, आपका कूलाम्स लॉ कहलाता है। ओके, अब अपने को क्या करना है कि यहाँ से मैंने हमेशा ये बताता हूँ कि जो कांस्टेंट आता है उसका हमेशा क्या पूछा जाता है आपसे, या तो उसकी वैल्यू पूछी जाएगी या फिर उसकी यूनिट पूछी जाएगी। तो अपन देखते हैं इसकी यूनिट फाइंड करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है कूलाम कांस्टेंट की। तो पहले लिख देते हैं कि ये K क्या है, ये है आपका कूलाम कांस्टेंट। हो गया। अब जो ये कूलाम कांस्टेंट है इसकी अगर अपन वैल्यू देखें तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर को अपन इधर भेज देते हैं तो F इंटू R स्क्वायर, देखो ये दोनों इसके K के मल्टीप्लाई में इधर आएंगे, किस में आएंगे, डिवाइड में आएंगे। ओके, तो इक्वल आ गया आपका K, सॉरी ये F था और इधर क्या आ गया आपका K। हो गया, ये K बच गया। अब अपने पास देखो K का वो फॉर्मूला मिल चुका अपने पास, F स्क्वायर F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो यहाँ से अगर अपने पास पता चलता है कि यार ये जो बल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है न्यूटन, और दूरी की क्या होती है मीटर, और मीटर का क्या है आपका स्क्वायर, और Q की यूनिट होती है कूलाम, और इस Q की यूनिट होगी कूलाम। तो कूलाम कूलाम क्या हो गया आपका कूलाम स्क्वायर, तो ये लो कूलाम स्क्वायर। तो ये आपकी कांस्टेंट K की यूनिट हो गई, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांस्टेंट कूलाम की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होती है। हो गया।
अब अगर अपन देखें कि k की वैल्यू क्या होती है, तो मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ k की वैल्यू। तो k की वैल्यू जो होती है वो देखें, वो होती है k इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। हो गया। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो एप्सिलॉन नोड है वो क्या है। तो ये किसकी वैल्यू है अपने पास, k की वैल्यू। डायरेक्ट आपको देखो इस रूल में आपको डायरेक्ट डाटा याद रखना पड़ेगा कुछ। ओके, तो यहाँ से अपने पास k की वैल्यू निकाल ली, और अपन जानते हैं कि जो एप्सिलॉन नोड होता है वो होता है निर्वात में विद्युतशीलता, और निर्वात में विद्युतशीलता की वैल्यू जो होती है वो अपन ने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कैपेसिटर के अंदर, और कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर। ओके, ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो अपने पास क्या डाटा निकल के आता है वो देखें कि इस इक्वेशन में अपन पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो अपन जानते हैं कि k इक्वल्स क्या था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, और एप्सिलॉन नोड की वैल्यू अपन जानते हैं, ये मैंने यहाँ पर फाइंड लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो कितनी है 4 पाई इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 हो गया। अब अपन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, क्योंकि के की यूनिट यही होती है। ये अपने पास इक्वेशन नेक्स्ट आ चुकी है। ये अपने पास 3 इक्वेशन थी तो ये 4 है, और ये अपने पास कौन सी इक्वेशन है 5 इक्वेशन हो गई, और ये आपके पास 6 इक्वेशन हो गई। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि यार इस 6 इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर किसमें 3 में पुट कर देता हूँ, तो अपने पास देखो कूलम्ब लॉ दोबारा निकल के आएगा एक नए फॉर्मूले के रूप में। तो अपन ने लिखा कि इक्वेशन 6 को 6 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करने पर, तो अपन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं वैल्यू, तो अपने पास क्या निकल के आएगा देखें कि f का f k की वैल्यू अपने पास कितनी पुट करनी है, ये वाली अपने पास पुट कर देते हैं। ओके, ये तो इसकी यूनिट होगी, तो कितना हो गया अपने पास f इक्वल 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर, सॉरी 9.9 इंटू 10⁻9, और आपका क्या हो रहा है यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू से अपन सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, और अपने पास जो दूसरा फार्मूला अगर अपन क्या करेंगे k की वैल्यू डायरेक्ट अगर इस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 में रखते हैं, तो भी अपने पास क्या आता है कूलम्ब लॉ आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करने पर, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो क्या डाटा निकल के आता है वो देखें कि f इक्वल 1/k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। ये भी आपका क्या कहलाता है कूलम्ब लॉ कहलाता है। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन देखते हैं कि यार यहाँ पर तो अगर अपन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, कह सकते हैं अपन कि 6 और ये अपने पास 7 और ये अपने पास 8 इक्वेशन आई है। जो अपनी 7 और जो 8 इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन अपन कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपके जो दो चार्ज आपने लिए हैं इनके बीच में क्या है आपकी एयर, इनके मतलब जो बीच में माध्यम है वो क्या है, इस टाइम तो अपने पास है वो निर्वात भरा गया है। अगर अपन क्या कर देते हैं कि इन्हीं के बीच में अगर अपन ऑयल केरोसिन डाल देते हैं तो अपने पास क्या होगी कि मीडियम पे भी आपका जो फोर्स है वो अलग अलग डिफरेंट होगा। अगर अपन बात करें कि केरोसिन में अलग होगा, और अभी अभी आपने निकाला निर्वात में वैक्यूम में भी अलग होगा, वायु में भी क्या होगा इसका अलग होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या कर देते हैं इसके अंदर पुट करेंगे, तो इसकी जो
फोर्स है उसकी वैल्यू अपने पास अलग अलग आएगी। तो अपने पास अलग अलग वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू ओनली फॉर जो इक्वेशन 7 और इक्वेशन जो 8 है ये ओनली फॉर कब वर्क करेगी, तब जब इन पर क्या होगा, निर्वात भरा हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 तब यूज करें जब दो चार्ज के बीच में निर्वात हो। अब अपन क्या करेंगे कि यहीं से क्या कर देंगे कि यार अपन इसके बीच में, दोनों चार्जों के बीच में केरोसिन डाल दें, ऑयल डाल दें, तो उस टाइम आपका जो फोर्स है वो कितना प्रोड्यूस होगा। तो वो देखें, तो उसी में अपन क्या करेंगे कि दोनों के बीच में तो क्या डालना है, डाइलेक्ट्रिक डालना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाल देते हैं। तो दोनों चार्जों में डालेंगे तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो K की वैल्यू होगी वो इस बार अपन लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन R। ये जो एप्सिलॉन R है, अब ये क्या चीज़ है, ये होती है माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहाँ पर आप इंडिकेट करें कि ER क्या है, माध्यम की। वैसे मैंने इसको कैपेसिटर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि माध्यम की विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता हो चुकी है। तो इस माध्यम की विद्युतशीलता, अब अगर आप माध्यम क्या ले रहे हो कि इस टाइम अगर आपने केरोसिन ले लिया तो केरोसिन के आपकी जो विद्युतशीलता होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब 1 से आपकी ज्यादा हो जाएगी। अगर आपने माइका डाल दिया तो शायद 5 हो जाती है, तो मतलब बढ़ती जाती है ना। तो यहाँ पर अगर आपने पेपर डाल दिया दोनों चार्जों के बीच में, तो भी आपकी E की वैल्यू, ER की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो माध्यम डिपेंड करेगा कि आपका जो ER आपने इन दोनों चार्जों के बीच में क्या डाला हुआ है। ओके, तो यहां से अगर अपने पास जो इक्वेशन आई है वो अपन क्या पुट कर देते हैं कि F की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो F इक्वल क्या आ गया अपने पास, K Q1 Q2 अपॉन, K की वैल्यू पुट करनी है तो क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन R। अब अपने पास देखें कि ये तो अपने पास क्या है कि कोई भी अगर मटेरियल अंदर इन दोनों चार्जों के बीच में भरेंगे तब उस टाइम अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अपने इसको माना इक्वेशन नंबर 9। अब अपन देखते हैं कि यार ये जो है माध्यम कुछ भरा होगा और इस टाइम आपका क्या था, बीच में वैक्यूम था। तो अगर अपन दोनों इक्वेशनों को कंपैरिजन करें तो अपने पास क्या आएगा, देखें कि देखो Q1 और Q2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। पर अपने इस टाइम क्या है कि क्या बचेगा, ये तो है आपकी निर्वात में, तो वैक्यूम में तो मैं V लिख देता हूँ। ओके, वैक्यूम पर फोर्स। अब अपने पास क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर, तो मैंने इसको लिख दिया FD। इन दोनों का अगर अपन कंपैरिजन करेंगे तो देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट बचेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, एप्सिलॉन R। तो यहाँ से अपने पास डाटा आएगा तो वो क्या आएगा, एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये अपना क्या कहलाता है, एप्सिलॉन विद्युतशीलता। इसी को अपने क्या कहते हैं, K कहते हैं। अभी तो ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार कैसे कैसे वैल्यू अपन निकालते आ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ में। तो एक बार अगर अपन दोबारा अगर वीडियो आप पुश करके दोबारा से स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वापस से कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में से अपने पास क्वेश्चन आता है। जैसे अपने पास ER की वैल्यू दे दी और अपने पास E की वैल्यू दे दी और अपने पास पूछेगा कि निर्वात में कितनी विद्युतशीलता होगी, या फिर अपने पास क्या कह देगा कि केरोसिन में इतनी, निर्वात में इतनी है और केरोसिन में निकालनी है और वैसे विद्युतशीलता की वैल्यू अपने पास दे दें, तो अपने इसी फॉर्मूले के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर याद रखें कि यहाँ से K क्या कहलाता है, ये स्मॉल K है, ये क्या है आपका स्मॉल K। यहाँ से अगर अपन क्या कर रहे थे, बड़ा K ले रहे थे, ये तो था आपका कूलम्ब्स कांस्टेंट, और ये क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन दोबारा से इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अब अपन देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस के किस प्रकार अपने पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन है, तो करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा। तो देखें कि दो आवेश जिनका आवेश
देखो Q1 और Q2 की वैल्यू दे रखी है। Q1 की वैल्यू कितनी है 1 कूलाम और आपकी Q2 की वैल्यू कितनी है 3 कूलाम है। इनके बीच लगने वाला बल फोर्स कितना दे रखा है आपके पास, F इक्वल्स कितना दे रखा है 108 इंटू 10 की पावर 17 न्यूटन हो गया। दोनों आवेशों के मध्य दूरी याद करो, मतलब कि अपने पास क्या याद करनी है, फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है। अपन जानते हैं कि यार कूलाम्स लॉ होता क्या है। देखें तो कूलाम्स लॉ क्या है, तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि F इक्वल्स क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से अपने पास क्या कर रखा है, डाटा जिसका देर का अपन पुट कर लेंगे और आंसर निकल जाएगा। अब क्या करना है अपने को कि जो F की वैल्यू है वो कितनी है 108 इंटू 10 की पावर 17 इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 1 और Q2 की वैल्यू 3 अपॉन R की वैल्यू अपने को मेजर करनी है। तो यहाँ से अगर अपन R की वैल्यू निकालेंगे तो देखें ये इधर आ गया तो ये इधर इसके डिवाइड में जाएगा तो कितना होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 अपॉन, हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करके देखते हैं कितने से जाता है। तो देखो तीन से डिवाइड करके देखिए अपन, तो ये देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और आपका एक बच गया 6 तिया 18, 9 एकम 9, 9 चौका 36। तो अपने पास क्या बच गया R इक्वल्स ऊपर जो आपका डाटा रहा है वो रहा है 10 की पावर 9 अपॉन नीचे रहा है 4 इंटू 10 की पावर 17। ऊपर जाएगा 10 की पावर 17 जाएगा, मैं इस साइड सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो 10 की पावर ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा R इक्वल्स, देखो ऊपर चला गया 10 की पावर 17 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस में से 10 की पावर 9 गए तो आपके पास कितने बच गए 10 की पावर 8, 10 की पावर माइनस 8 बच गया ना, तो 10 की पावर माइनस 8 अपॉन आपका 4। तो अपन इसको 1/4 हो गया, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10 की पावर है -8। और अपने पास क्या करना है आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर का जैसे ही अपन क्या करेंगे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल्स क्या आ गया आपका रूट में 0.25 इंटू 10 की पावर है -8। अगर मैं -8 यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो मैं यहाँ ऑलरेडी क्या लिख देता हूँ 10 लिख देता हूँ। तो यहाँ देखो 25 का रूट क्या आता है आपका 5 है ना, तो आर इक्वल क्या हो गया 5 इक्वल 5 इंटू और √10/10 का कितना गया 10/-5। जो आर की वैल्यू आई है, जो दूरी आई है वो किस में आ गई आपकी 5 इंटू 10 की पावर है -5 मीटर, आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा है, आप कंसेप्ट याद रखें और अपने आप अपना डाटा निकल जाएगा। तो याद रखें कि अपने पास कोई भी क्वेश्चन करना है जो अपने फार्मूला यूज करेंगे वो करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाला। ओके, अभी उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें क्या करते हैं कि इसमें दे रखा है 2 आवेश, आपका Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से अपन डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ से देखें कि अपने पास K की जो वैल्यू है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, याद रखें कि K की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखें 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया। यहाँ से अगर अपने पास देखो Q1 की वैल्यू कितनी है 6 और Q2 की वैल्यू कितनी है आपकी 12 अपॉन R की वैल्यू कितनी, दूरी कितनी है, दूरी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ से अगर अपन क्या करें इसको डिवाइड करते हैं तो कितने में गया देखो 4 एकम 4, 4 से 12 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया F इक्वल्स आपका 9 इंटू 18 इंटू 10 की पावर 9, तो F इक्वल कितना आ गया आपका, तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 9 72, 7 9 और 9 9 को 9 9 9 और 7 आपका कितना हो गया 9 और 7 162 इंटू 10 की पावर 9 और कितना बच गया आपका न्यूटन में आंसर आएगा। ओके, तो ये आपका आ गया कितना बल लगेगा इन दोनों के बीच में, इतना बल लगेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इनको करें। ओके, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब अपन कुछ सिंगल लाइन क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, देखें इनको अपन रिपीट करते हैं, ये ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ वैसे तो देखें पहला क्वेश्चन है कूलाम नियतांक की इकाई होती है। तो कूलाम नियतांक आपका जो K है इसकी यूनिट पूछ रहा है ये कि इस K की यूनिट क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए अपन जानते हैं कि F इक्वल जो कूलम्ब्स नियतांक होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। यहाँ से अगर अपन क्या करें K की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से इसको मैं अगर इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ F इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा आपका Q1 Q2 इक्वल K हो गया। तो यहाँ से आप जानते हो कि ये जो F है ये क्या है, फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और आपकी आर होती है दूरी, डिस्टेंस, और मीटर में लेंगे तो ये हो गई आपकी मीटर स्क्वायर अपॉन, देखें ये भी इसकी चार्ज की यूनिट गुलाम और इसकी यूनिट गुलाम, तो गुलाम का हो गया आपका स्क्वायर। तो आपकी जो के की यूनिट है वो क्या हो गई, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन गुलाम स्क्वायर। तो देखें कहाँ है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर न्यूटन इंटू गुलाम स्क्वायर ये तो हो ही नहीं सकती, गलत है। न्यूटन इंटू मीटर ये भी गलत है, और ये कौन से, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन है गुलाम स्क्वायर। तो आपकी यूनिट कौन सी होने वाली है, सी। ओके, अब अपन चलते हैं कि यहाँ से अगर अपने पास क्वेश्चन है कि हवा में 1 मीटर द्वारा पृथक 1 कूलाम के प्रत्येक 2 आवेशों के बीच लगता हुआ बल बराबर होगा। तो कह रहा है यहां पर, ये कह रहा है कि यार कि जो आपका, देखें अपन यहां पर इसको सॉल्व करते हैं कि ये ऐसे बोल रहा है कि जो आपका दूरी है वो कितनी मीटर है, वो आपकी है 1 मीटर है, हो रहा है। और यहां पर आपके जो चार्ज की वैल्यू है वो Q1 भी 1 कूलाम है और Q2 भी आपका क्या है, 1 कूलाम है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, 1 कूलाम हो गया। अब वो पूछ रहा है बीच लगता हुआ बल ज्ञात करें, मतलब आपने क्या करना है, फोर्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो अपने पास फॉर्मूला कौन सा होता है यहाँ के लिए, तो फॉर्मूला क्या है, F इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर तो मैंने F K लिया था और मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 9 इंटू 10 की पावर 9 ले रहा हूँ। मतलब यहाँ पर मेरे को K की वैल्यू निकालनी, मतलब कि K की यूनिट निकालनी थी, इसलिए मैंने K लिया। वैसे K के जो आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लोगे तो उसकी वैल्यू पुट कर लेना, 9 इंटू 10 की पावर 9, तो ये ले लिया। अब देखो यार कि अपने को यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो F इक्वल क्या होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 इसकी वैल्यू पुट की 1, और अपॉन में क्या आएगा 1 की स्क्वायर 1। तो आपका जो बल लगने वाला है वो कितना आएगा, 9 इंटू 10 की पावर है 9। ओके, तो आपका आंसर हो गया ये। अब और भी देखते हैं, 1 न्यूटन आपका होगा नहीं। अब देखो आपका C भी हो सकता था, अगर अपन वैल्यू क्या पुट कर लेते इसकी, यहाँ पर 2 की जगह अगर 4 आ जाता ना तो आपका C ऑप्शन भी होने वाला था। अभी जो ऑप्शन आपका वो है A हो गया। कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट कि 2 आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करें। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अपन जानते हैं कि यार कूलम्ब्स लॉ क्या है, F इक्वल्स क्या है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि दी गई बीच की दूरी 2 गुना कर दी जाए। यार आप 2 गुना कर रहे हो इस दूरी को तो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 आर स्क्वायर हो गया। तो यार ये जो आपकी दूरी है वो कितनी 2 गुना बढ़ रही, कितनी गुना बढ़ रही है आपकी, 4 गुना बढ़ रही है। बढ़ रही नहीं बढ़ रही, तो 4 गुना बढ़ रही है तो आपका जो बल है वो कितना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुना घट जाएगा या फिर 4 गुना कम हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये हो गया। तो यहाँ तक तो अपन ने किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप इनका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद देखते हैं अपन। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है, तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होता है वो देखते हैं। क्या ऑप्शन दे रखा है, उनके मध्य की दूरी के विलोमानुपाती, आवेशों के योग के समानुपाती, आवेशों के वर्ग के विलोमानुपाती, दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। तो कैसे पता करेंगे, तो यार अपने पास एक फॉर्मूला था कि क्या कहते हैं कि बल जो होता है वो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से K आपका कांस्टेंट है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं Q1 Q2, या फिर अपन ऐसा लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। इन दोनों रिलेशनों से अपन इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल F क्या कर रहा है, उनके मध्य दूरी के विलोमानुपाती। तो पहला ऑप्शन देखिए, दूरी के मध्य विलोमानुपाती, यार दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है, मतलब कैंसिल, गलत है ये, है ना। आवेशों के योग के समानुपाती, यार आवेशों के योग के नहीं, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत है। तो आवेशों के वर्ग के विलोमानुपाती,
तो यार वर्ग के विलोमानुपाती तो हो ही नहीं सकता, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो आपका ऑप्शन ये भी गलत। तो बचा कौन सा आपका, ये आंसर ये होगा। तो चेक कर लेते हैं इसको भी, दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती, तो दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे आता है प्रावैद्युतांक पदार्थ होते हैं, तो प्रावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो सारे कुचालक होते हैं, ठीक है ना, इंसुलेटर। तो यहाँ पर कुचालक कौन सा है, चालक अचालक, अचालक बोलते हैं कुचालक, इसको लिख दें आप इंसुलेटर इंग्लिश में, इंसुलेटर हो गया। अब अपने पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं में प्रत्येक बिंदु पर 4 कूलम 4 माइक्रोफेरेड आवेश है, तो दोनों के मध्य 3 मीटर दूरी है, तो लगने वाला बल ज्ञात करो। तो अपने पास बल निकालना है, तो अपने पास फॉर्मूला होता है कि F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, के की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी आपकी 4 माइक्रोफेरेड, तो 10 की पावर -6, फिर 4 माइक्रोफेरेड फिर 10 की पावर -6 हो गया। आर की वैल्यू कितनी आपकी 9 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो देखो कितना सिंपल है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ एक जो कुल चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफेरेड है, यार इस फेरेड को आपको माइक्रो हटाना पड़ेगा, इसलिए -6 लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी -6 लिख दिया। ओके, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो F इक्वल कितना आ गया, देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया और कितना बच गया आपका, देखो 4 इंटू 4 16 इंटू 10 की पावर 9 6 और 6 दोनों माइनस के, तो 6 के -12 हो गया। तो फोर्स जो कितना लग रहा है आपका 16, देखो दोनों घातें आधार समान है, गुणा में दोनों घातें जुड़ती है, पर एक माइनस के एक प्लस किया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इंटू 10 की पावर कितना रह गया -3। तो जो आपका बल आ गया वो कितना आ गया 16 मिली न्यूटन, आपका क्या गया इसका आंसर आ गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो आप याद रखें कि यहाँ पर अगर माइक्रो या मिली में अगर डाटा आता है तो आप उसको फेरेड में चेंज कर लें। ओके, तो यहाँ पर अपन ने किए कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन किए, सिंगल लाइन भी किए और न्यूमेरिकल भी देखे अपन ने। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, आप कोई बुक्स के क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। और यहाँ तक आज अपन इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय।